हाँ जी। अब देखें, आज हमने दो चीजें सीखनी है। एक है लिस्टिंग बनाना, ठीक है, नंबर वन। और दूसरे नंबर पर है उस लिस्टिंग को अमेजोन पे प्रोडक्ट को लाइव करना। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लिस्टिंग बनाना थोड़ी सी टफ चीज है, ठीक है, और उसी तरीके से लिस्टिंग करना भी स्टार्ट में आपको मे भी थोड़ा सा टफ लगे, आगे जाके बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना फोकस आज की क्लास पे सही वाला रखना। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं, अल्लाह भला करे, किस पे जाएं। Just give me a second। चले जाते हैं Amazon.com। अच्छा जी, उसमें आपने कौन सी प्रोडक्ट मुझे बताई हुई थी? चॉपर। हाँ, क्या था, क्या नाम था जरीफ उसका? चॉपर नहीं, चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कोई और भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही क्लास। एक मिनट के घुमा भी आई नहीं थी क्लास में। एक सेकंड रुकिएगा। आप देखें इसको, जो ये वाईफाई सॉरी डाटा होता है वो यूज करके देखने, अगर उससे ज्वाइन हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हाँ, तो कोई और वर्ड बताना है तो उसकी लिस्टिंग बनानी है तो भी ठीक है, अदरवाइज फिर इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। ठीक है, कोई प्री प्लान नहीं है मेरी तरफ से, पहले ना मैंने कोई तैयारी की है, इसी तरीके से ना आज चलते हैं। अब देखें, चॉपिंग बोर्ड, हमने इसकी लिस्टिंग मिसाल के तौर पर, आपने भी इसकी लिस्टिंग तैयार कर ली। ठीक है, इसकी लिस्टिंग सेलेक्ट कर ली, आपकी प्रोडक्ट फाइनल होगी। अब आप चाहते हो कि भाई आपने सब कुछ परचेज भी कर लिया, ए टू जेड डन हो गया सारी चीजें। अब बनानी है आपने लिस्टिंग। ठीक है, अब लिस्टिंग बनानी कैसे है? वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? नीला। तो अब लिस्टिंग बनानी कैसे है? ठीक है, लिस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, हीलियम 10 ओपन करना है। ठीक है, हीलियम 10 ओपन करके मेंबर एरिया में चले जाना है। आप तो नहीं, सॉरी, पहले हीलियम 10 करते हैं। ठीक है, हीलियम 10 ओपन किया, ये आ गया हमारा हीलियम 10। अल्लाह करे आज से ही चल रहे, इज्जत रख ले आज मेरा हीलियम 10, क्योंकि आज सारा काम हीलियम 10 पे होना है हमारा। चल गया। ठीक है, अब हीलियम 10 का एक जो मजे का टूल है जो आज हमने यूज करना है, जो टूल उस दिन हमने ना कीवर्ड्स के लिए सेलेक्ट किया था, याद है ना? उस दिन हमने हीलियम 10 का जो था टूल एक यूज किया था, कौन सा? मैग्नेट। ठीक है, जो हमने कीवर्ड सर्च के लिए किया था कि कौन सा वर्ड कितना सर्च हो रहा है। ठीक है, तो आज भी हमने क्या करना है, सेम वही कीवर्ड यूज करना है। इस पे आके हमने क्या कर देना है, इस पे मैंने क्लिक किया और लिख दिया शॉपिंग बोर्ड। ठीक है, शॉपिंग बोर्ड। अब देखते रहना एक एक चीज, एक कोई चीज भी अगर आप लोगों ने मिस की तो गए काम से। आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चॉपिंग बोर्ड को आपने क्या कर देना है, सिलेक्ट करना है यहाँ से, इसके कीवर्ड्स देखने हैं। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स वगैरह यूज हो रहे हैं। ठीक है, आपने ये सारा कुछ आज के, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेक्चर बहुत ज्यादा, एक एक स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने मिस किया तो गए काम से। ठीक है, अब चॉपिंग बोर्ड आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, नीचे जैसे ही वो आएगा जाने जिस पर वही हुआ। एक सेकंड, मैं यही जा रहा था, वैसे चलते हैं यार, ये मुझे सिर्फ क्लास के टाइम थोड़ा सा डर रहता है कि क्लास के टाइम मुझसे ना किया करें। चल गया। ठीक है, अब चॉपिंग बोर्ड के कीवर्ड्स कितने हैं? 10,260। ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम है और एक अच्छा सर्च वॉल्यूम है। आपने क्या करना है, और कुछ भी नहीं काम करना, सर्च वॉल्यूम पे आपने आना है। ठीक है, इसको एरो के निशान पे आपने क्लिक करने देना है। इसका क्या मतलब है, हाई टू लो। हाई टू लो का मतलब ये है कि जो कीवर्ड चॉपिंग बोर्ड के लिहाज से जो सबसे ज्यादा सर्च हुआ था वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद वाला उसके बाद, इस तरह एक क्यों पूरे ना बना हुआ आएगा। ठीक है, अब उसमें से आपने क्या करना है, इररेलीवेंट कीवर्ड्स को आपने कोशिश करनी है यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट कैसे करना है, पहले आप ये देखेंगे, ये जो फूड का वर्ड भी यूज हुआ है ये आपके चॉपिंग बोर्ड के रेलिवेंट कीवर्ड है या नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये साथ अमेजोन का साइन है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है तो आप अमेजोन पे चले जाएंगे। ठीक है, आप अमेजोन पे जाके देखें कि भाई ये फूड के रिलेटेड आपका
ये जो कीवर्ड उसने चॉपिंग बोर्ड के अंदर हमें बताई, ये रेलिवेंट है या इरेलीवेंट? मैंने ओपन भी करके बता दिया, आप लोग बताएं। जी, इरेलीवेंट, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। ये इस पे क्लिक किया और ये डिलीट हो गया। अब कटिंग बोर्ड, ये जो वर्ड है, ये क्या है, रेलिवेंट है इरेलीवेंट? जल्दी जल्दी बोलते जाएं। ठीक है। जी, नाइला, हुमा और अवैस, आप भी बताएं, और क्या नाम है, नीला जी, आप लोग भी बताएं। रेलिवेंट, चलें, जबरदस्त, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे पास है वर्ड किचन। किचन क्या है, रेलिवेंट है इरेलीवेंट है? रेलिवेंट, चलो सही हो गया, जबरदस्त। ठीक है, अब ये देखें, फिर इसी तरह पता नहीं, किचन सेट है, ये भी रेलिवेंट कीवर्ड है, कटिंग बोर्ड फॉर किचन। उसके अलावा पता नहीं ये क्या लिखा है, ये ऐसा इंग्लिश का वर्ड है, मुझे भी नहीं आता। ठीक है, इसको हम ना इधर देख लेते हैं, अमेजोन पे ओपन करके देख लेते हैं कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट से मिलता जुलता है कि नहीं। तो मिलता जुलता है, ठीक है, ये कोई खास किस्म का वर्ड है, पता नहीं इस पे क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा। खैर, हमने जी वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड आई थिंक ये इररिलेवेंट लग रहा है, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, किचन गैजेट्स में आ जाता है ये, किचन एसेंशियल में वुड फिटिंग बोर्ड एक्सेट्रा सारा कुछ। अब हमने क्या किया, इररिलेवेंट जो कीवर्ड्स थे उसको निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, इस शीट को एक्सेल में सेव करना है। कैसे करना है, यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट डाटा, नजर आ रहा है ना ऑप्शन? ठीक है, आपने एक्सपोर्ट डाटा पे आना है। ठीक है, और इस शीट को एज अ एक्सेल फाइल आपने सेव कर लेना है। ठीक है, ये मैंने किया। और जैसे ही इस पे क्लिक किया तो 1 मिनट के अंदर अंदर मेरी फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जो कि हो गई। अब मैंने क्या करना है, इस एक्सेल फाइल को मैंने ओपन कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ओपन करना है तो फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब देखें, इसमें आपका आ गया फर्स्ट कीवर्ड। ठीक है, अब याद रखें आपने बाकी सब कॉलम्स को डिलीट करना है, जो सिर्फ दो कॉलम्स हमने रहने देना है। ठीक है, नंबर वन कीवर्ड फ्रेज, ठीक है, कीवर्ड्स यानी। उसके बाद एबीसी, ठीक है, टोटल क्लिक शेयर, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया कीवर्ड सेल्स, इसको भी रहने दें। ठीक है, मैग्नेट आईक्यू स्कोर, इसको भी रहने दें। ठीक है, ये पहले वाले चार हमारे मतलब के नहीं थे, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस जो माइनस का निशान है आपकी कीवर्ड पे, आपने इसको क्लिक कर देना है। तो आपका वो तो गया। अब आपके पास कौन सा कॉलम रह गया, कीवर्ड, और दूसरे नंबर पर आ गया सर्च वॉल्यूम। ठीक है, ये दो टोटल आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, आपने इनको रहने देना है। बाकी सारों को आपने क्या कर देना है, कंट्रोल माइनस कर दो, डिलीट कर दो, जो आपका दिल करता है कर दें, आगे वाले वो तो गायब होंगे। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या करना है, आकर इररेलीवेंट कीवर्ड्स को दोबारा से आप लोगों ने क्या करना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, आपने टॉप सेलिंग जो कीवर्ड्स हैं उनको रहने देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अपार्टमेंट एसेंशियल। ठीक है, ये अपार्टमेंट एसेंशियल नहीं है, ये किचन एसेंशियल में आता है कीवर्ड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ अपार्टमेंट एसेंशियल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल माइनस करके इंटायर रो, ठीक है, पूरी रो को डिलीट कर दो, वो आपका निकल गया। इसी के अलावा टाइटेनियम कटिंग बोर्ड, हमारा कटिंग बोर्ड अगर उसकी रिलेटेड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको डिलीट कर दें। ठीक है, इसी के साथ वुडन कटिंग बोर्ड फॉर किचन। ठीक है, अब सुशी मेकिंग किट, पता नहीं ये क्या है, ठीक है, मुझे तो रेलिवेंट नहीं लग रहा, तो काट दो। ठीक है, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर किचन एक्सेसरीज में आ जाता है स्टेनलेस कटिंग बोर्ड, हमारा तो आई थिंक वुडन था। ठीक है, तो अगर स्टेनलेस है तो रहने दो, अगर है तो कोई मसला नहीं। ठीक है, किचन अप्लाइंसेज में भी आता है ग्रैप कटर, आएगा मेरे ख्याल से ग्रैप कटर, यही अंगूरों को भी काटा जाता है, मुझे तो नहीं पता नहीं क्या है, आप लोगों को बहरहाल बता, बेहतर पता होगा। ठीक है, अच्छा जी, बैम्बू कटिंग बोर्ड, ठीक है, बैम्बू में आ जाएगा हमारा। ठीक है, ग्लास कटिंग बोर्ड, ग्लास का तो नहीं आएगा आई थिंक, ये तो ये एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ नीचे लिखा हुआ है किचन नाइफ, ठीक है, किचन स्टफ, चलो वो तो रेडीमेड है। ठीक है, ये दो हमारे किट एलिमेंट थे, इनको हमने निकाल दिया। उसके अलावा ये ऊपर वाला भी रेलिवेंट है, वुडन किटिंग बोर्ड फॉर किचन किटिंग बोर्ड सेट। ठीक है, स्टव कवर नहीं, ये इरेलीवेंट है। मीट चॉपर नहीं, मीट चॉपर इज रेलिवेंट आई थिंक, वो तो और होता है ना। अच्छा जी, इस मीट चॉपर को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको भी हमने निकाल दिया। तो हमारे पास काफी सारे आगे चीज बोर्ड वगैरह। ठीक है, लार्ज फिटिंग बोर्ड, चीज बोर्ड को निकाल दो बस, उसके बाद एक दो और निकालते हैं। ठीक है,
स्मॉल कटिंग बोर्ड ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर भी है, ठीक है। तो ठीक है, इसको बस इसको निकालते हैं हम, और बाकी उसके बाद किचन टूल्स को रख के बाकी सबको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट नहीं भी करना, आधे डिलीट कर दो, पहले। अब हमारे पास कितने वर्ड्स आ गए, 35। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आप लोगों ने एक मेन काम आप क्या करना है, दोबारा से आपने आना है अपने अमेजोन पर। ठीक है, अब देखते जाएं एक एक चीज जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अमेजोन पर आना है। हमने क्या सर्च किया था अमेजोन पे आके, कटिंग बोर्ड। ठीक है, यही था हमारा, सॉरी, चॉपिंग बोर्ड। ठीक है, अब चॉपिंग बोर्ड को हमने क्या करना है, आपकी जो टॉप 3 सेलर्स हैं जिनकी ऑर्गेनिक सेल्स आ रही हैं, ये भले नहीं जिनके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, जिनकी ऑर्गेनिक सेल्स आ रही हैं, आपने उनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये है, आपने क्या करना है, इसको एक अलग टैब पे ओपन कर दिया, सेलर नंबर 1। ठीक है, उसके साथ साथ आ गया सेलर नंबर 2। ठीक है, और ये अंकल आ गए सेलर नंबर 3। ठीक है, ये 3 तरह के टॉप सेलर जो थे आपकी प्रोडक्ट के, वो हमने अलग अलग टैब में ओपन कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं जी सेलर नंबर 1 है, ये दोनों को एक देते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं आई थिंक एक ही जैसे हैं, सिर्फ एक मिनट, नहीं दोनों अलग अलग है। ठीक है, ब्रांड भी अलग अलग है। हमने क्या कर किया, इनको सिलेक्ट कर लिया। इसमें से पहले नंबर पर जो सेलर है, आपने क्या किया, इसका एसिन कॉपी किया। ठीक है, एसिन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोबारा से आपने जो टूल ओपन करना है वो है आपका हीलियम 10। ठीक है, हीलियम 10 में जो लास्ट टूल हमने यूज किया था वो कौन सा था, मैग्नेट। ठीक है, लेकिन इस बार जो हम टूल यूज कर रहे हैं वो कौन सा होगा, आपका कीवर्ड सर्च से जो पहला नंबर है वो है सेरिब्रो। आपने इस सेरिब्रो जो बकायदा हीलियम 10 का टूल है, आपने इसको यूज करना है। ठीक है, हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब ओपन किया और वहां से जो हमने एसिन कॉपी किया था, उस एसिन को हमने यहाँ पर भी पेस्ट करना है। ठीक है, एसिन को आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, पहला काम नेकी का। दूसरा काम आपके पास दूध हो गलत जगह पे हो गया यार। ठीक है, एसिन को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और दूसरे नंबर पर सर्च वॉल्यूम जो था ना, आपने दोबारा सर्च वॉल्यूम को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, यानी अब आपको बताने क्या लगा हूँ कि आपका जो सेलर नंबर 1, जो टॉप 1 पे जो बंदा आ रहा है, ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली उसने जो जो कीवर्ड्स यूज किए हैं टॉप के, वो आपने सर्च करने हैं। ठीक है, तो उसका क्या तरीका है, हम आए हीलियम 10 में सेरिब्रो का टूल था, वो आपने यूज किया, और आपने क्या किया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद हमने क्लिक किया गेट कीवर्ड्स। ठीक है, गेट कीवर्ड्स पे आपने क्लिक किया, तो आपके पास अभी हीलियम 10 आपको डाटा निकाल के दे रहा है कि भाई इस सेलर ने किस तरीके के कीवर्ड्स अपने, जो अपनी लिस्टिंग है इसकी, इसने किस तरीके के कीवर्ड यूज किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ऑर्गेनिक रैंक में आपने मैक्सिमम लिख देना है 20 के, 20 से ज्यादा का ना हो, ऑर्गेनिकली 20 रैंक होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर जब आके आप देखेंगे तो ये देखेंगे कटिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड्स। अब देखें दोनों वर्ड में, यहाँ पर आके पहला काम आपने दोबारा से करना है, सर्च वॉल्यूम हाई टू लो। ठीक है, ये लाजमी काम करना है। अब ये देखें, कटिंग बोर्ड आ गया, किचन आ गया, फ्रूट का वर्ड नहीं आई थिंक, या फ्रूट काटा जा सकता है कटिंग बोर्ड पे रख के, आप यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स आपके सामने शो हो रहे हैं। आपने फिर से क्या काम करना है, आपने एक्सपोर्ट डाटा पे जाना है। ठीक है, और एक्सेल फाइल दोबारा से एक न्यू एक्सेल फाइल आप लोगों ने क्या करनी है, डाउनलोड कर देनी है। ठीक है, अब इस एक्सेल फाइल को भी आपने ओपन करना है, तो जो काम आपने उस फाइल में किया था पहले वाली फाइल में, इस फाइल में भी आपने एग्जैक्ट वही काम करना है। वो क्या है, बाकी सारे जितने हैं उनको माइनस करके गायब कर दो। ठीक है, मैंने क्या प्रेस किया है, कंट्रोल+माइनस। ठीक है, इसको करके गायब कर दें, और उसके अलावा जो आपका है, अल्लाह भला करे, ये सेकंड वाला भी गायब कर दें। अब आपके पास कौन से दो रह गए कॉलम, एक रह गया आपके पास कीवर्ड की सेल्स वाला, दूसरा आपके पास आ गया सर्च वॉल्यूम। ओए गलत हो गया, मैंने कोई गलत डिलीट कर दी, एक मिनट रुको, गलत हो गया है, गलत हो गया है, गलत, ये मैंने काम गलत कर दिया। कुछ ना कुछ गलत किया है,
वो डेल्टा किया है और ठीक किया है, उसके बावजूद कीवर्ड स्पेस क्यों नहीं लिखे हुए हैं? एक सेकेंड दे दे। हाँ ठीक है, ये आ गया। ठीक है। अच्छा जी, इसको एनेबल एडिटिंग करना है। ठीक है, एनेबल एडिटिंग करके आपने फिर से सिर्फ दो लाइंस आपकी जो होंगी आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। अल्लाह की मेरा एक्सेल चल जाए, ये जिस दिन मैंने पढ़ाना होता है उस दिन एक्सेल नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बार ये कितनी हमारे पास शुरू की है। हाँ ठीक है ना यार, ये मैंने जैसे कि वैसे करके ठीक है, ये पुरानी वाली याद भी उसमें से माइनस ही कर दिया। ठीक है, सर्च वॉल्यूम वाला अब हमारे पास है, बाकी सारे टूल्स को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोबारा से थोड़ा सा आपने इस शीट पे जो आपने इस जो सेलर नंबर 1 है ना, इसके जो एसेंस है, थोड़ा सा आपने इस शीट पे काम करना है। ठीक है, जो इररेलीवेंट कीवर्ड्स हैं उनको निकाल देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका इररेलीवेंट कीवर्ड था ग्लास फिटिंग बोर्ड। ठीक है, इसको आप निकाल दें। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आए, कटिंग बोर्ड, ये पता नहीं कौन सा किस कैटेगरी का है, कि इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, फिटिंग बोर्ड, फिटिंग बोर्ड, फिटिंग बोर्ड, टॉकिंग बोर्ड, अमेजोन किचन। ठीक है, प्लास्टिक फिटिंग बोर्ड, होम एंड किचन, लार्ज फिटिंग बोर्ड, ब्लॉक, इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, उसके अलावा गलत हो गया है। ओ, ओ, ठीक है, इस लाइन को भी खाली कर दिया हमने। उसके अलावा जी इंग्रेन कटिंग बोर्ड को भी नहीं है, कुकिंग सेट में तो नहीं आएगा, मार्बल कटिंग बोर्ड भी नहीं है। ठीक है, इन सारों को हमने क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। उसके अलावा जी कटिंग बोर्ड, 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 बोर्ड। ठीक है, अब नीचे वाले सारे को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, काफी सारे आ गए हैं। ठीक है, उसमें अब आपने क्या करना है, आपने ये यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, सारा डाटा कॉपी करने के बाद आपने कौन सी शीट ओपन करनी है, जिसमें हमने मैग्नेट वाले कीवर्ड में आपने एसएन लिखा था ना, एसएन के आगे लिखा था सर्च वॉल्यूम। ठीक है, आपने वो काम करना है। आप आए यहाँ पर और यहाँ पर आपने इसको आराम सुकून से क्या किया, पेस्ट कर दिया। ये आपने कर दिया सेलर नंबर 1 का ये काम किया। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। जी, अवैस, नाइला, जरीश, महविश और सुनीला। क्लियर? चलो अच्छा। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है, दूसरे नंबर वाला अब हमारा जो अंकल है सेलर नंबर 2। ठीक है, वो क्या किधर गया भाई, सेलर नंबर 1 इसका ऐसे हमने कॉपी कर लिया था, सेलर नंबर 2 आ गया। ठीक है, इसका ऐसे यहाँ से कॉपी किया और उसके अलावा कहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आपकी जो दूसरी शीट है। ठीक है, जिसमें आपने ऑलरेडी एक बंदे का ऐसे डाल दिया है। ठीक है, वो और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, सर्च वॉल्यूम वाला। ठीक है, कॉलम, वो आपने लाजमी, ठीक है, ये दोनों काम करने। ठीक है, इसको कॉपी किया, दूसरे वाली एक्सेल शीट को आप डिलीट कर दे, बंद कर दे, वो अब मैटर नहीं कर रही। ठीक है, अब हमारे लिए ये वाली एक्सेल शीट मैटर कर रही है। ठीक है, दोबारा से अब हमने वो वाला प्रोसेस रिपीट करना है, कौन सा, एसिन वाला। ठीक है, यहाँ पर आए, इसको आके पेस्ट किया यहाँ पर। पेस्ट करने के बाद हमने इस वाला जो था, सेलर था, सेलर नंबर 2, उसका भी डाटा सारा क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आए। ठीक है, ऑर्गेनिक रैक कर देते हैं जी, मैक्सिमम 20 करके अप्लाई फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये आ जाएगा, इधर से सर्च वॉल्यूम को क्या करना है, हाई टू लो करना है, ये भी हो गया आपका। अब हाई टू लो होगा तो कटिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड। ठीक है, अब सारे रेलिवेंट कीवर्ड आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट डाटा। ठीक है, एक्सपोर्ट डाटा करके आपने दोबारा से क्या की, एक न्यू शीट डाउनलोड कर ली। ठीक है, अब इसमें क्या किया, इसमें आके आपने अल्लाह भला करे ये वही सेम एक्सरसाइज बार बार रिपीट करनी। ठीक है, इसमें देखें दो कॉलम है, एक है सर्च वॉल्यूम, दूसरा है सर्च वॉल्यूम ट्रेंड। आपने सर्च वॉल्यूम वाले कॉलम को रहने देना है, बाकी जितने भी हैं कॉलम उनको डिलीट कर देना है। सिर्फ आपके पास दो होने चाहिए, एक है कीवर्ड, ठीक है,
दूसरे नंबर पर है सर्च वॉल्यूम। ठीक है, ये तीन आपके पास होने चाहिए, इसके अलावा नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब आपने क्या किया जी, आपने देखा जी ये भी आपके मतलब के हैं, तो आपने क्या किया इसमें, जो अच्छी सेल वाले थे, ठीक है, मिसाल के तौर पर बाद में आप लोग खुद अपने आराम से उनसे कटिंग वगैरह कर सकते हैं। हम आ जाते हैं जिसकी मिनिमम सर्च 2000 है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप आए दूसरी शीट में जो आप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर आके दोबारा से इसको पेस्ट कर दिया इस डेटा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर भी देखें काफी सारे कीवर्ड आपके पास जमा हो रहे हैं। ठीक है, आपने सेम एक्सरसाइज सेल नंबर 3 के लिए भी करी। ठीक है, अब वो करके दिखाऊं या समझ आ गया आप लोगों को? हम्म, जल्दी से बताएं। हाँ जी, समझ आ गया, चलो बेस्ट है, चलें बेस्ट है फिर। अब देखें आप लोगों ने क्या करना है। अब आप लोगों ने तीसरा जो सेलर है उसके भी एग्जैक्ट काम यही करना है। जाना है हीलियम 10 में, वहां से कॉपी पेस्ट करना है सारा डाटा। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने इधर आके सारा कुछ ना सेव कर लेना है उसके कीबोर्ड। अब आप लोगों ने एक्सेल शीट में ही एक न्यू एक्सेल शीट बनाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ये देखें, ये साइड में प्लस का निशान आ रहा है बिल्कुल, ये छोटा सा। ठीक है, ये जहाँ पर अमेजोन का नाम है ना, इस शीट के बिल्कुल साथ एक प्लस का निशान आ रहा है। आपने इस पे क्लिक करना है और इस पे आप एक न्यू उस पे आ जाएंगे, एक्सेल शीट पे आ जाएंगे। आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आके अल्लाह भला करे आपने सबसे पहले लिखना है फाइनल कीवर्ड्स। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हमारा जो कॉलम होगा उसका क्या नाम होगा, सर्च और ये। ठीक है, अब आपने ये काम करना है यहाँ पर आकर। ठीक है, अब देखें कैसे करना है। पहली शीट खोलें दोबारा से। यहाँ पर आपने कटिंग बोर्ड से लेकर जो फर्स्ट मैग्नेट के थ्रू हमें कीवर्ड मिले थे, आपने सारा कुछ वहां से कॉपी किया। ठीक है, और जो फाइनल कीवर्ड वाली शीट थी इसमें आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, आपने जो सेलर नंबर 1 के कीवर्ड्स लिए, ठीक है, वो भी सारे यहाँ से कॉपी किए। कॉपी करने के बाद आप जो शीट दूसरी बना रहे हैं उसमें आके आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो आपने सेलर नंबर 2 के जितने कीवर्ड्स और सर्च वॉल्यूम लिखा था आपने वो भी वहां से कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, बिल्कुल आसान सा था। ठीक है, अब ये देखें टोटल आपके पास कितने कीवर्ड्स हो गए, ऑलमोस्ट 98 बल्कि 97, क्योंकि एक ऊपर हमने ऊपर सिर्फ कीवर्ड फ्रेज फाइनल कीवर्ड का नाम लिखा है। ठीक है, अब 97 कीवर्ड्स हो गए और आप लोगों के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि भाई आपने सेलर नंबर 1 ने भी कटिंग बोर्ड लिखा हुआ है, इसने भी कटिंग बोर्ड लिखा हुआ है, इसने भी कटिंग बोर्ड लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक एक वर्ड कितनी दफा आया हुआ है, 3 3 बार। ठीक है, अब इस सीट में भी यही हुआ। ठीक है, इस सीट में भी ये देखें, ये वाला फर्स्ट कटिंग बोर्ड था। ठीक है, नीचे आके अल्लाह भला करे दोबारा से ये फिर कटिंग बोर्ड का वर्ड आ गया, ये फिर कटिंग बोर्ड का वर्ड, ये तो हमारे साथ गलत हो गया। ठीक है, तो गलत नहीं हुआ, आपने अब क्या करना है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये दोनों तो ठीक है, आपने होम पे आना है, नहीं सॉरी होम पे नहीं आना, ये ऊपर डाटा पे आना है। ठीक है, डाटा पे इधर देखें, ये मेन आपका आ गया होम। ठीक है, होम के साथ इंसर्ट लिखा हुआ है, फिर पेज लेआउट फॉर्मूलाज और उसके साथ लिखा हुआ है डाटा। आपने डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा आगे जाएंगे नीचे तो लिखा हुआ है रिमूव डुप्लीकेट्स, नजर आ रहा है? ठीक है, आपने रिमूव डुप्लीकेट्स में आना है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं फाइनल कीवर्ड और सर्च वॉल्यूम की डुप्लीकेट्स हटाना चाह रहे हैं, हमने कहा हाँ जी। आपने कहना है इसने ओके, इसने कह दिया 14 डुप्लीकेट्स, इसको कितने मिले 14, और ये कह रहा है कि इसको मैं क्या करने लगा, डिलीट। मैंने कहा ओके जी कर दो। ठीक है, अब हमारे पास कितने रह गए भाई, 83 तकरीबन। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सारा काम। ये है आपने कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, अपनी लिस्टिंग में कीवर्ड्स ऐड करने के लिए कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, यहां तक क्लियर हो गया सारा पॉइंट? जी, ओके बेस्ट। किसी का कोई सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग यहाँ से पूछ लें, फिर मैं आपको ना नेक्स्ट स्टेप में लेके चलता हूँ, वो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप लोगों का कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, उससे पहले पहले आप लोगों को मैं दो तीन चीजें समझाने लगूँ। ठीक है, अब कीवर्ड्स पे मैंने इतना ज्यादा जोर क्यों दिया? ठीक है, आप लोग भी वही जैसे कहते हैं ना, वो मैं भी इसने स्टार्ट में कह दिया था अल्लाह मियाँ की गाय, कोई सवाल वगैरह नहीं करते।
अब ये बेसिकली मकसद ये होता है कीवर्ड्स का कि भाई आप जो भी, ठीक है, इस बंदे का मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इसका कीवर्ड्स क्या था, कटिंग बोर्ड या चॉपिंग बोर्ड वगैरह, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने कटिंग बोर्ड का लफ्ज भी यूज किया, फिर दोबारा से प्लास्टिक कटिंग बोर्ड और किचन वगैरह यूज किया, ठीक है। आप दूसरे सेलर का देखेंगे उसने 4 लाइनों का लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, एंड ग्रेन सर्विंग ट्रे बाय किचन एटसेट्रा, पता नहीं क्या 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 लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, ये कटिंग बोर्ड भी है, इसने सारा कुछ, इसने भी इतना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये वजह क्या होती है, सबसे मेन वजह ये है कि अगर कोई बंदा आके ऊपर सर्च बार पे लिखे ना लार्ज बैम्बू, तो अमेजोन उसको कहीं ना कहीं पे ये वाला कटिंग बोर्ड दिखाएगा। अगर वो बंदा आके सिर्फ लिखे कटिंग बोर्ड तो भी amazon उसको ये कटिंग बोर्ड दिखाएगा। अगर कोई बंदा आके लिखे सेट ऑफ 3 तो भी amazon उसको ये कटिंग बोर्ड कहीं ना कहीं दिखाएगा, ठीक है। चॉपिंग बोर्ड का वर्ड इसने यूज किया है, ठीक है। उसके अलावा पता नहीं जूस ग्रूव बैम्बू वुड कटिंग बोर्ड ये भी यूज किया हुआ है, एक्सेट्रा बेशुमार किस्म की चीजें इस बंदे ने यहाँ पर यूज की हैं, ठीक है। ये यूज करने का मकसद क्या है कि कोई भी बंदा कुछ भी आकर लिख सकता है, कस्टमर कुछ भी लिख सकता है। आप कस्टमर के बारे में, माइंड के बारे में कुछ नहीं सोच सकते कि भाई कस्टमर ने आके चॉपिंग बोर्ड लिखना है, कटिंग बोर्ड लिखना है, क्या पता वो लेने कुछ और आया हो, लेकिन आपका उसने एक ऐसा कीवर्ड लिख दिया, ठीक है, जो उसका लेने का इरादा नहीं था। मिसाल के तौर पर इस जालिम ने लिखा है सर्विंग ट्रे, ठीक है। अब ये देखो सर्विंग ट्रे भी इसका असल में बोर्ड ही ऐसा है जो ट्रे वाली लुक भी दे रहा है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा आया उसने आगे सर्विंग ट्रे को भी सर्च किया ना अमेजोन पर, तो अमेजोन उसको ये कटिंग बोर्ड लाजमी दिखाएगा, और उसने मजबूर होकर ये लेके जाना है कि यार ये तो सारे फंक्शंस का काम दे रहा है, ठीक है। तो हमेशा आपकी जो कीवर्ड्स पे मैं इतना ज्यादा जोर दे रहा हूँ, कीवर्ड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा कीवर्ड्स मैटर कर रहे होते हैं। अब एक चीज माइंड में रखें कि कीवर्ड्स में ये यहां से यहां तक इसने लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट का नाम, इसको आप amazon की टर्म में कहते हैं टाइटल, ठीक है। टाइटल के बारे में याद रखें कि टाइटल आपका 200 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जितना बड़ा टाइटल है ना, इसके बारे में मैं 110% श्योर हूँ कि ये टाइटल जो है ऑलमोस्ट 195 की वर्ड, 195 कैरेक्टर का होगा। कैरेक्टर का क्या मतलब है कि ये EXTRA, ये कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं। ये स्पेस भी बीच में डाल रहा है तो ये भी कैरेक्टर एक कंसिडर होगी। तो आपका हमेशा टाइटल याद रखें, टाइटल कितना होना चाहिए आपका। जी, जल्दी बनाएं, जल्दी 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 बनाएं, टाइम नहीं है। मैंने कितने कैरेक्टर्स का है? जी, 200 कैरेक्टर्स। दूसरे नंबर पर आ रहा है आपका बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स में याद रखें कि आपने 5 बुलेट पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखने, आपके पास 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। और पर बुलेट पॉइंट आपको कितने कैरेक्टर्स लिखने की इजाजत है, आप पर बुलेट पॉइंट में 500 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप ये A+ कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, इसको EBC भी कहते हैं अमेजोन की टर्म में। A+ कंटेंट ये होता है कि आप यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी की वीडियोस ऐड कर रहे हैं, इमेजेस ऐड कर रहे हैं, हाई फाई लेवल। ये वही कर सकता है जिसका ब्रांड अमेजोन पे रजिस्टर हो, ठीक है। तो आप इस लेवल पे जब आप काम करेंगे तो ये आपका काम होगा ABC को, EBC या फिर A+ कंटेंट। ये तभी हो सकता है जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह रिटर्न डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और रिटर्न डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप हेडिंग्स लिख सकते हैं, सब हेडिंग लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह भी लिख सकते हैं। अगर वो लिख सकते हैं तो आपने क्या करना है, वो आपकी जो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए वो कम से कम कितने करेक्टर्स की होनी चाहिए, 2000 करेक्टर्स की होनी चाहिए। तो आप वो डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। समझ आ गई? वैसे इससे ज्यादा भी मैं सचिन, तो मैंने 2000 करेक्टर से काफी ज्यादा डिस्क्रिप्शन ऐड की है तो हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिस्टिंग के लिए आपकी जो इमेजेस होनी चाहिए, वो कितनी इमेजेस होनी चाहिए, आपकी 7 इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। अब 7 इमेजेस जो होंगी वो हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए आपकी, ठीक है। हाई क्वालिटी अच्छे मोबाइल से खींची हुई तस्वीरें, या बकायदा तौर पर फोटोग्राफी हुई भी होंगी, ठीक है। ये नहीं हो कि सिंपल सी कोई भी तस्वीरें उठा के। और याद रखें आपकी इमेजेस, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट का टाइटल किसी भी दूसरे बंदे के साथ मैच नहीं होना चाहिए।
ये चीज भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पर आपकी अमेजोन पे जो इमेजेस लगाते हैं, तो अमेजोन आपको अलाउ करता है या तो आप 6 इमेजेस एक वीडियो लगा सकते हैं, या तो फिर आप 7 की 7 इमेजेस लगाएं। ठीक है, ये दोनों चीजें अमेजोन आपको अलाउ करता है। और उसमें से जो सबसे मेन इमेज आपकी होनी चाहिए, जो आपकी फर्स्ट इमेज होनी चाहिए, याद रखें आपकी प्रोडक्ट जैसी मर्जी है, आपकी मेन इमेज का बैकग्राउंड फुल वाइट होना चाहिए। आप कोई भी रैंडम सेलर उठाएं, उसकी कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे आप देखेंगे तो आपको एक चीज ये लाजमी तौर पर नजर आएगी कि आपकी उस प्रोडक्ट की जो फर्स्ट इमेज है वो क्या है, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ है। ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपकी जो सेकंड और थर्ड इमेज है उसमें आपकी थोड़ा बहुत आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए लाजमी तौर पर। मिसाल के तौर पर इस बंदे ने ये देखें प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है यहाँ पर कि इसमें 3 साइज हैं, साइज ये है। ठीक है। और तीसरी इमेजेस में इसने ना ये इमेजेस में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बिल्ट इन यूज ग्रुप एक्सेट्रा, पता नहीं क्या 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 लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये चीज भी ठीक है, ये क्या है, दूसरी तीसरी इमेज जो है आपकी क्या है, वो आगे डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन इन्होंने आपको बता दी। ठीक है, ये देखें, इस सेलर ने भी ये काम किया, इस सेलर ने भी ये काम किया, थोड़ी बहुत आपको प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बता दी। किधर गया हमारा ये वाला सेलर, ये देखिए। ठीक है, 4 लेयर्स एंड एक्स्ट्रा थिक, ठीक है, ये देख लें। ठीक है, उसके अलावा ये भी है। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या बता दी, डिस्क्रिप्शन। ठीक है। फोर्थ इमेज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए आपकी, कि प्रोडक्ट किस अंदाज में आपके बेटर वे में यूज की जा सकती है, आपने फोर्थ इमेज वो लगानी है। ठीक है। और फिफ्थ और सिक्स्थ इमेज आपकी बता दें कि डेली बेसिस पे आप उस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, फिफ्थ सिक्स इमेज में ये बता रहा है कि आप इसको इस तरीके से क्या नाम है सर्व भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर ये पता नहीं क्या क्या क्या। ठीक है। इसी तरीके से ये देख लें, ये आपको बता रहे हैं फिफ्थ और सिक्स इमेज में। ठीक है, कि आप इसके ऊपर कटिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, और इसको इस तरीके से आप जो है ना धोने के बाद इस तरह एक रैक वगैरह में भी, किचन रैक में भी आप इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है। और सेवन्थ आपकी क्या होनी चाहिए, वीडियो होनी चाहिए। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो अमेजोन यहाँ पर आपको वीडियो लगाने देगा, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो अमेजोन आपको वीडियो नहीं लगाने देगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। सिर्फ ये वो रीजन थे, डिश वॉशर, मुझे नहीं पता, मैं भी आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है। तो बहरहाल ये सारी थी मेन, इस सारा आपको बताने का मकसद ये था कि भाई कीवर्ड्स में मैं इतना ज्यादा जोर इस वजह से लगा रहा हूँ, समझ आ गई। अब चलते हैं भाई टाइटल बनाने की तरफ, कि टाइटल बनाना कैसे है। ये बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग, ये बहुत मजे की चीज लगती है टाइटल बनाना। ठीक है। अब उसके लिए आपने क्या करना है, आपके ये सारे कीवर्ड्स हैं, आपने अब ये सारे कीवर्ड, अब सुनना मजे की बात, आपने ये सारे कोशिश करनी है आपके ये सारे के सारे कीवर्ड यूज हो, टाइटल में भी यूज हो, बुलेट पॉइंट में भी यूज हो, डिस्क्रिप्शन में भी यूज हो, और बैक एंड में भी कीवर्ड्स होते हैं वहां पे भी यूज होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर अब आप कहोगे कि भाई मेरा तो दिमाग खराब था कि मैंने 80 कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, आप 80 कीवर्ड्स को 80 कीवर्ड्स को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, और आप कैसे नजर कैसे रखोगे कि भाई मैंने ये वाला कटिंग बोर्ड यूज कर लिया है, ये वाला नहीं किया, तब कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे आसान है, हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे 80 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद अल्लाह भला करे हमने दोबारा से एक मजे का टूल दोबारा ओपन करना है, हीलियम 10। हीलियम 10 भाई आप अगर प्राइवेट लेवल करना है ना तो हीलियम 10 से आपकी जान नहीं छूटती। तो आपने क्या करना है, टूल्स में आना है। ठीक है, टूल्स में आके लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के नाम का देखिए एक टूल है। ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जो मेन आपका टूल है वो क्या है, स्क्रिबल्स। ठीक है, आपने स्क्रिबल्स को यूज करना है, और ये आपको आपकी वीवीआईपी किस्म के ना कीवर्ड बनाने में आपकी मदद करेगा। कैसे करेगा, हमने कर दिया भाई स्क्रिबल्स को ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद अब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, जस्ट प्रोसीड। हाँ, अब देखो, अब आपने मजे का काम क्या करना है, सबसे पहले एक्सेल शीट से जो मैंने सारे कीवर्ड्स कॉपी किए हैं, ठीक है, 80 कीवर्ड्स कॉपी किए यहाँ से। ठीक है, अब ये कीवर्ड्स आपने कैसे यूज करने हैं, अब आपको इसकी तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए। ठीक है, ऐड फ्रेज में आके आपने क्या किया, यहाँ पर जो कीवर्ड्स थे उसको लिखा, पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया।
ठीक है, अब देखें जो सिंगल सिंगल वर्ड थे वो ऊपर चले गए, जो पूरे पूरे फ्रेजेस थे वो नीचे चले गए। आपके पास आगे 51 वर्ड्स और 59 फ्रेजेस। ठीक है, अब यहां पर आपने बनाना शुरू करना है प्रोडक्ट का टाइटल। ठीक है, टाइटल में याद रखें, आपके टाइटल का फर्स्ट वर्ड आपका ब्रांड नेम होना चाहिए और सेकंड वर्ड आपका प्रोडक्ट नेम होना चाहिए। इसके अलावा आपने टाइटल के जो फर्स्ट फ्रेज बता रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेज में आपने इससे ज्यादा कोई चीज नहीं लिखनी, उसकी कोई स्पेसिफिक कुछ भी चीजें आपने एक्स्ट्रा चीज कोई भी टाइटल में, फर्स्ट फ्रेज की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेज में सिर्फ फर्स्ट वर्ड आपका, फर्स्ट टू वर्ड आपके होने चाहिए ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के बाद आपका होना चाहिए प्रोडक्ट का कीवर्ड। ठीक है, आप बताओ, कौन बताएगा? आप में से किस कोई एक बताएं, जरीश आप बताएं। आप मिसाल के तौर पर अगर अपना ब्रांड नेम रखती हैं तो उस ब्रांड का क्या नाम रखेंगे? जल्दी बताएं, फिर आपके नाम का हम ब्रांड अभी टाइटल बना के देता हूँ आपको, जल्दी बताएं। मुझे तो अभी कुछ भी नहीं पता क्या रखूंगी। अ, और इतनी जल्दी मैं सोच भी नहीं सकती, हाँ लाइक क्या नायला हो आप सकता बताएं। है। महविश अवैस आप बताएं। जी 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 जी, पता ही नहीं। मैंने तो इतना मुश्किल बनाया। ये वाले साइन नहीं यूज हो रहे होते हैं। हाँ ये चलो बता दिया। चलो ये इसका ठीक मुझे लग रहा है, अवैस का। ठीक है, मैक्सिम ब्रांड। ठीक है, चलो जी इसको यूज करते हैं हम आज। ठीक है, सबसे पहले हमेशा याद रखें, कीवर्ड्स में आपका जो वर्ड का फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल हो। ठीक है, ये आगे जी अवैध साहब के ब्रांड का नाम। ठीक है, अब इस पे हमने लिखना है फर्स्ट, जो हमने देखें एक चीज सर्च की थी वो क्या की थी, कटिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड से ज्यादा जो वर्ड यूज हो रहा है वो कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? कटिंग बोर्ड। तो हमने क्या किया यहाँ पर, कटिंग बोर्ड फॉर किचन। ठीक है, ये पूरा फ्रेज ही यूज हो रहा है, कटिंग बोर्ड फॉर किचन। नहीं किया है ये। इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं जो ये बता रहा था। कटिंग बोर्ड्स फॉर किचन। ठीक है, यहाँ पर आप बोर्ड्स को बोर्ड कर दें। ठीक है, और ऑसम। ठीक है, ये आ गया भाई आपकी प्रोडक्ट का नाम। करते बल्कि नहीं, ऐसा करते हैं हम इसको पहले सिर्फ बताते हैं, इतना ही। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्या यूज किया, मैक्सिमम कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड जैसे यूज किया तो ये नीचे फ्रेज यहाँ से कट हो गया कि मैंने यहाँ से एक कीवर्ड यूज कर लिया है, एक फ्रेज यूज कर लिया है, वो क्या था, कटिंग बोर्ड। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, फ्रेज के जो फर्स्ट वर्ड होना चाहिए, आपके जो वर्ड फर्स्ट होना चाहिए वो क्या है, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और इसमें अब हमने बता दिया कि भाई जो भी बंदा फर्स्ट कीवर्ड सेलेक्ट करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमारी बेसिकली प्रोडक्ट है क्या। तो वो क्या थी, प्रोडक्ट का कटिंग बोर्ड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, थोड़े बहुत और सेलर्स भी अमेजोन पे ओपन करने हैं। ठीक है, वो क्यों करने हैं, आपको थोड़ा सा एक उधर से आइडिया लेने के लिए कि भाई जो बाकी सेलर हैं वो किस तरह के कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ जी, लार्ज कटिंग बोर्ड, डिश वॉशर, सेफ प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड फॉर किचन विद इजी ग्रिप हैंडल। ठीक है, अब याद रखें, आप यहाँ से डायरेक्टली ये सारे का सारा कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसमें से सिंगल सिंगल वर्ड या कोई एक फ्रेज कॉपी करेंगे तो ये अमेजोन आपको अलाउ कर देगा, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर सारे का सारा यहाँ से कॉपी किया फिर मसला होगा। ठीक है, हमने इसको भी निकाल लिया, हमें एक आइडिया हो गया कि इसमें लिखा हुआ है डिश वॉशर। ठीक है, उसके अलावा प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड फॉर किचन विद इजी ग्रिप हैंडल, ये हमें एक एक्स्ट्रा चीज मिल गई, इजी ग्रिप हैंडल, इसको भी माइंड में रखिएगा। ठीक है, अगला सेलर ओपन करते हैं, उसने जी बैम्बू कटिंग बोर्ड फॉर किचन एक्स्ट्रा लार्ज वुड कटिंग बोर्ड विद डीप जूट ग्रूव एंड हैंडल हैवी ड्यूटी चॉपिंग बोर्ड किचन एक्सेट्रा। ठीक है, सारा कुछ इसने भी ये लिखा हुआ है। उससे आगे वाला क्या वर्ड है, प्लास्टिक कटिंग बोर्ड, और इसने क्या लिखा हुआ है जी, ठीक है ओके हो गया। इसने अंकल ने क्या लिखा हुआ है, 3 पीस लार्ज कटिंग बोर्ड सेट। ठीक है, अब यहां से हमने क्या उठाना है, 3 पीस लार्ज फिटिंग बोर्ड सेट। ठीक है, अब ये आप उठा सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसा करें कि उसको बाद में लिख लें, इसको हम पहले लिख सकते हैं कि डिश वॉशर सेफ। ठीक है, आप उसकी जो स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। या जो अब जरिश ने एक और कीवर्ड अपने माइंड में रखा हुआ था वो क्या था, चॉपिंग बोर्ड। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि चॉपिंग बोर्ड फॉर किचन, एग्जैक्ट पूरा फ्रेज उठा के लिख दो। अमेजोन आपको कुछ भी नहीं कहेगा, क्यों, क्योंकि यह हम अपनी तरफ से
आपके सामने ऑप्शंस मैंने डिफरेंट देखे, वहां से आइडियाज लिए, लेकिन मेरे माइंड में एक वर्ड ये भी था कि चॉपिंग बोर्ड भी, कटिंग बोर्ड की जगह चॉपिंग बोर्ड भी वर्ड यूज हो रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से चॉपिंग बोर्ड का जो पूरा फ्रेज था उसको हमने क्या किया, उठा के यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये देखें, Amazon सॉरी, जो आपका हीलियम 10 था उसने यहाँ से इसको भी कट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज हम लिख सकते हैं, 3 पीसेस। 3 पीसेस लिखें या पीसेस की जगह कोई और मुझे बताएं, इसका सिनोनिम बताएं जी। जरीश नाइला, आप लोग थोड़ी सी हेल्प करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या, सेट ऑफ 3। ठीक है, आप 3 पीसेस की जगह क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ 3। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं भी बिल्कुल सही दिमाग से आपका भी। ठीक है, आपने क्या लिखना है, कटिंग बोर्ड सेट ऑफ 3 विथ, जो उसके अंदर था उसको क्या कहते हैं, शॉपिंग ऑर्गेनाइजर, वो जो वो उसने एक स्टैंड भी लगा कर रखा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। जिसके अंदर यार ये डिश, वो उसने जो ट्रे सेव करके रखी हुई थी उसके स्टैंड सा बना हुआ था, इसको क्या कहेंगे, शॉपिंग स्टैंड कहेंगे या पता नहीं क्या कहेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, चॉपिंग होल्डर, चॉपिंग स्टैंड भी हो सकता है, चॉपिंग स्टैंड भी हो सकता है, चॉपिंग होल्डर भी, ठीक है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने किधर गया जी हमारा स्टिबल, हाँ ठीक है, विथ चॉपिंग होल्डर या चॉपिंग स्टैंड। ठीक है, चॉपिंग होल्डर लिख देते हैं। ठीक है, ये आ गया भाई आपका तीसरा कीवर्ड। ठीक है, अब ये देखें, चॉपिंग का वर्ड जो अलग से भी यूज हुआ, ठीक है, वो यूज हो गया। ठीक है, चॉपिंग बोर्ड होल्डर, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, इधर चॉपिंग बोर्ड भी लिख सकते हो आप, और उसी के अलावा आप कटिंग बोर्ड भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने अगली खसूसियत इसकी दोबारा लिखनी है। ठीक है, कि अगर आपका जो चॉपर है, जो भी सॉरी कटिंग बोर्ड है, अगर वो क्या है, साइड में उसके वो क्या नाम है, क्या चीज़ है यार, वो जो स्टैंड्स है, ठीक है, अगर वो भी है तो आपने वो भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसने लिखा हुआ है किचन विद इजी ग्रिप हैंडल। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, चॉपिंग बोर्ड फॉर किचन विद हैंडल। ठीक है, लाजमी नहीं है इजी ग्रिप का वर्ड यूज करें। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, इसको हैंडल का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अल्लाह भला करे जी, लॉर्ड वुड कटिंग बोर्ड। अब दूसरे नंबर पर अब आपने जो कीवर्ड यूज करना है वो अपने इसके बारे में बताएं कि आपका जो ये कटिंग बोर्ड है ये किसका है, ये स्टेनलेस स्टील का है, प्लास्टिक का है, वो जो एक वर्ड हमने डिलीट किया था टाइटेनियम, वो है, या फिर उसके अलावा क्या है, वुड का। ठीक है, अब आपने ये स्पेसिफिकेशन आपने बता देनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं हमारा वुड है। ठीक है, उसमें आपने क्या कहना है, वुड कटिंग बोर्ड। ठीक है, विथ हाई क्वालिटी, विद हाई क्वालिटी हैंडल। ठीक है, अगर आपके पास है हैंडल तो लिख लें, अगर नहीं है तो ना लिखें। ठीक है, तो अब ये क्या किया भाई हमने यहाँ पर, अच्छा एक चीज का आपने जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, आपको मैंने बताया है, आपका जितने भी वर्ड्स हैं वो कितने होना चाहिए, जो उसका स्टार्ट है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, साथ साथ हीलियम 10 मुझे आप बता रहे हैं ऊपर कि अभी तक मैं कितने कीवर्ड यूज कर चुका हूँ, अभी तक मैं 133 कीवर्ड यूज कर चुका हूँ। ठीक है, अब हमने थोड़ी सी और खुसूसियात लिखनी है, वो क्या है, डिश वॉशर सेफ। ठीक है, क्योंकि हमारा अगर सेफ है तो धोने से अगर कोई उसे फर्क नहीं पड़ता, तो हमने क्या करना है, डिश वॉशर सेफ ये लगा दिया। ठीक है, उसके अलावा डिश वॉशर सेफ का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ ना, ठीक है, ये यूज हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा कोई एक और स्पेसिफिकेशन आप बताएं, बेस्ट फॉर बेस्ट। ठीक है, ये देखें, बेस्ट नॉन टॉक्सिक कटिंग बोर्ड। मैं कुछ और लिखने लगा था, मैं लिखने लगा था जी, लार्ज न्यूटन कटिंग बोर्ड, एक्स्ट्रा लार्ज कटिंग बोर्ड, बुक कटिंग बोर्ड। अच्छा, लार्ज कटिंग बोर्ड ये भी रहने दें। इजी टू क्लीन, नहीं ओए अल्लाह के बंदे, ये कहाँ से आ गया वैस, आप भी मेरी तरह ही हो भाई। ठीक है, डिश वॉशर से ये तो था ना यार, ये क्यों नहीं हमारा सिलेक्ट किया, हमने कहाँ पे गलती की है, डिश वॉशर,
इसमें क्यों क्लिक किया मैंने? अच्छा, डिश वॉशर सेफ कटिंग बोर्ड, उसका पूरा वो पेज था इस वजह से। ठीक है, बारह ये ऊपर से डिश वॉशर का वर्ड यूज हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा बेस्ट फॉर, आप लिख लें होम एंड किचन। ठीक है, ये लो भाई। ठीक है, ये आपके हो गए 174 की वर्ड्स, ठीक है। और अब इसके आगे अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो भी लिख लें, ठीक है। बेस्ट फॉर होम एंड किचन, ठीक है, आगे आप लिख लें होम एंड किचन के अलावा लिख लें असेंशियल, होम एसेंशियल लिख लें, ठीक है। किचन एसेंशियल लिख लें, इधर से कुछ भी आप उठा के लिख सकते हैं। तो ये भाई आपका बन गया पूरे का पूरा कीवर्ड। अब आपने करना क्या है, आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने वर्ड को ओपन करना है, ठीक है। वर्ड को ओपन करने के बाद आपने ये सारा एक एक चीज भाई संभाल के रखनी है, ठीक है। एक एक चीज आपकी बहुत ज्यादा कीमती है, आपका हीलियम 10 सारा लाइफ टाइम के लिए सेव नहीं करेगा। तो आपने सिर्फ क्या करना है, संभालना है। उसमें क्या चीज है, पहली टाइटल, ठीक है। अब आगे जी वो गलत हो गया, ये आ गया टाइटल, ठीक है। टाइटल में आप इसको थोड़ा सा जी साइज बड़ा करते हैं इसका, इसको हमने इतना कर दिया, ठीक है। इसमें आगे हम नीचे इधर आके हमने अपना पेस्ट कर दिया जो हमने टाइटल बनाए थे, ठीक है। लास्ट में कॉमा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। ये हमारा बन गया आपका किचन बोर्ड का, कटिंग बोर्ड का क्या बन गया, टाइटल, ठीक है। कोई इशू नहीं है, इसी तरीके से मैं बनाता हूँ, कसम उठवा लो। मैं बल्कि इससे शॉर्ट में इस तरह नहीं देखता होता, ठीक है। ये जो आपके सामने मैंने एक्सेल यूज किया ना, मैं कभी भी इतनी बनाने की आदत हो गई है अभी तक। लास्ट में मैंने आपको बताया ना, मैंने पता नहीं कितनी लिस्टिंग में, एक दिन में चार पांच पांच लिस्टिंग भी मैंने बनाई है, तो मेरे लिए अब आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और इजीली रैंक हो जाते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। कुछ लोग अभी ये फतवा देने आ रहे हैं यूट्यूब पे कि भाई जी इस तरह रैंक नहीं होते, तो अभी आपको एक और जुगाड़ बताने लगूंगा, ठीक है। अगली हेडिंग आपने देनी है कौन सी, बुलेट पॉइंट्स। ओहो, एक मिनट को, ठीक है। अब बुलेट पॉइंट्स, अब आप, एक और चीज आपको मजे की एक और चीज बताता हूँ, बहुत मजे की चीज है, ठीक है। ये आगे भैया आपकी एक काम हो गया। मेन होता है टाइटल, आपका टाइटल बन जाए तो बुलेट पॉइंट्स बहुत आसान है। और बुलेट पॉइंट्स में हमेशा याद रखें, आपने क्या लिखना होता है, फायदे ही फायदे लिखो प्रोडक्ट्स के, और आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। और उसमें इतना ज्यादा जितना फायदे लिखेंगे, खासकर आपके जो स्टार्ट के टॉप 3 बुलेट पॉइंट हैं, तो वो आपने सारे बेनिफिट्स लिखने हैं ताकि पता चले, ठीक है। एक अदर बुलेट पॉइंट में अपने जो आपकी प्रोडक्ट है उसको दूसरे के साथ कंपेयर कर लो, ठीक है। और लास्ट वाले में उसको कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा चीज लिखनी है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स के लिए कोई मेहनत नहीं करनी कि 500 कीवर्ड्स का आपने बनाना है, ठीक है। आपको एक आसान जुगाड़ बता रहा हूं, ठीक है, जो जुगाड़ मैं यूज भी करता हूँ और किसी को भी कोई इशू नहीं है। और मैंने इस जुगाड़ के थ्रू बहुत सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हैं, लिस्ट करने के बाद रैंक भी की है, और मेरी उन प्रोडक्ट को बेस्ट सेलर का टैग भी मिला हुआ है यूएई मार्केट में, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब देखें हीलियम 10 कितना अच्छा है, आपको बता रहा है कि कितने कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं, 11, ठीक है। यहाँ से आपने 5 फ्रेजेस यूज किए हैं अभी तक, ठीक है। अभी भी हमारे पास 40 अनयूज्ड वर्ड पड़े हुए हैं और 54 अनयूज्ड क्या पड़े हैं हमारे पास, ये वाले फ्रेजेस पड़े हैं। आप क्या करो, एक काम करो, इसको कॉपी अनयूज्ड को क्लिक करो, ठीक है। जुगाड़ बता दो, ऐसे जुगाड़ आपको कोई भी बताऊंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यूज करता हूँ ChatGPT 5, ठीक है, पेड वर्जन, ठीक है। आप भी यूज करना करो, इसमें कोई मसला नहीं है, आराम से फोन से यूज करें आराम से, कुछ भी नहीं, कभी भी कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आता है। एक दो जुगाड़ बता दूंगा, उससे तो आपको कॉपीराइट का क्लेम आएगा ही नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, ChatGPT ओपन किया, वो टाइम कितना हो गया, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने वो सारे जितने भी थे उसको यूज किया, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दो, स्पेस देने के बाद ChatGPT अंकल को राइट 5 bullet points in details and use these phrases or keywords, ठीक है। आसान, सबसे वो जुगाड़ बता रहा हूँ जो आपको आज तक कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। आपने क्या किया, इसको तो हुक्म दे दो ChatGPT को अंकल कि बेटा ये काम शुरू कर दो। ओ, आप लोग ऐसे कोई खुश किस्मत लोग हो कि जब मैं आपके सामने कोई टूल यूज करता हूँ उस टाइम यूज नहीं होता, पता नहीं चलता ही नहीं।
हाय हाय, ये देख रहे हैं जी, आपके भाई 5 बुलेट पॉइंट्स तैयार हो गए। बस काम ही खत्म। आपने अब क्या करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं भी सही कह रही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ये उठाया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको बुलेट पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर आके पेस्ट करो, ठीक है। पेस्ट किया तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी लिमिट आपने 500 करनी है, ठीक है। अब 500 की तो इधर से ये आपको बता रहे हैं कि आपकी 500 के बजाय कितनी होगी, या 503 वर्ड हो गया, ठीक है। उसका आसान जुगाड़ आपको बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ, हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर ये एंड का वर्ड लिखा हुआ है ना, ये क्या कह रहा है कि 3 कीवर्ड ज्यादा हो गए हैं हमारे। इसकी जगह, एंड की जगह आप ये कीवर्ड यूज, साइन यूज कर लें। इसी तरीके से, हाँ, ये भी है, ठीक है। ले लो, ठीक है, जुगाड़ एक और चलेगा। अब आपके कितने हो गए, 499, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड कीवर्ड, सेकंड बुलेट पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखें, कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट, ठीक है। और ये बता रहा है आपका 428, ठीक है, इट्स ओके, ये वाला ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा थर्ड। थर्ड में आ जाए इधर, ठीक है, यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद अल्लाह भला करे स्क्रिबल्स भी है, सॉरी, यहाँ पर आके इसको पेस्ट किया, ये कितना बता रहा है, 431, ओके हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से फोर्थ में आए, ये आपको साथ साथ एक इधर कॉपी पेस्ट करने का मकसद पता क्या है, आपको भी समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे किया, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है फिफ्थ बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, वो आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर आके आपने क्या किया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब देखें क्या बता रहा है, अनयूज्ड कितने रह गए हैं, टोटल 27 भाई, 27, बाकी सारे हमने यूज कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट चीज क्या रह गई है, डिस्क्रिप्शन। ऐसा करते हैं, थोड़े से कॉपी अनयूज्ड ये किया, इसको भी यहाँ से उठा के यहाँ, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। थोड़ी सी मेहरबानी हमने और की, यहाँ पर आए, कॉपी एंड जिसमें देखें कौन सा कोई काम कर, ऑर्गेनाइजेशन, इतने भी खास वर्ड्स नहीं है, सारे ऑलमोस्ट यूज हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको दोबारा से हम ऑर्डर देते हैं कि चैट जीपीटी बाबा, नाउ राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन बाय यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ठीक है। तो अब चैट जीपीटी बाबा आपका क्या करेगा, ओ अल्लाह माफ करे, मैंने क्या क्या लिखा है, सब हेडिंग्स तो मैंने क्या लिखा, ठीक है। चैट जीपीटी अंकल क्या कर रहा है, आपके लिए डिटेल में सारा कुछ लिख रहा है, ठीक है। अब ये देखें, कितने आराम सुकून से जो काम आपका काम जो था होना था, कितने घंटों में होना था, वो आपका हो गया, आराम सुकून से ऐसे हो रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से इसको उठाएं, ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ से इसको उठाएं। अरे भाई बस कर दे भाई, और भाई बस कर दे, चलो, बस हो गई, ठीक है। इसको यहाँ से उठाएं, कॉपी किया, रिबल्स में आए, रिबल्स में आके आपने यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक है। ये देख लें, तकरीबन 5,000 था, ये तो अभी भी 5,000 से भी थोड़ा सा हम पीछे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5,000 लिमिटेशन, अभी भी चलो बहुत है यार, फिर भी बहुत जबरदस्त, इसने हमें डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस सारी चीजों को यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक दफा समझ लो दोबारा से, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर आए आप, ठीक है। ठीक है, ये आगे यहाँ पर, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाए, बुलेट पॉइंट्स आपके पास आ गए, यहाँ पर इसको पेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए, उसके बाद उसको लिखेंगे हेडिंग इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आ जाए, आकर इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। आपकी जो ये वाली थी सारी, ठीक है। अगर वो स्क्रिबल वाली उठा के करेंगे तो उसमें आपके वर्ड्स ना, फर्स्ट वर्ड आपको दोबारा से एक एक वर्ड का वो करना पड़ेगा, कैपिटल करना पड़ेगा, इस वजह से ये जुगाड़ आसान है, ठीक है। ये काम करें, ठीक है। उसके बाद अभी आपने बस नहीं करनी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने दोबारा स्क्रिबल पे आना है, ठीक है। स्क्रिबल्स पे आके अभी कॉपी अनयूज्ड वर्ड कितने हैं, ठीक है। आपके कितने हैं, 14, और अनयूज्ड वर्ड, चलो जी यहाँ पे 2 रह गए, 2 तो किसी काम के नहीं है, अनयूज्ड अभी भी आपने जाया नहीं करनी, ठीक है। आपने वर्ड की फाइल बनानी है, ठीक है। फाइल बनाकर आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको हेडिंग लिखना है,
माफ करें, कभी कभी कुछ नहीं लिखा जाता। अनयूज्ड कीवर्ड्स, ठीक है, ये आ गई यहाँ पर। यहाँ पर आया, इसको आपने जो उधर से कॉपी किया था ना, ये आपने यहाँ पर आके कर दिया है पेस्ट। ठीक है। अब मैं आपको एक फायदा बताता हूँ, ये जो एक वर्ड की फाइल मैंने बनाई है ना, इस वर्ड की फाइल के मैं फाइवर पे, या अगर किसी भी बंदे को लिस्टिंग बना के दूं ना, किसी भी बंदे से मैं $50 to $80 चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, इतनी वर्थ है इसकी, इस एक फाइल की। जो भी मैंने आपके सामने कितनी देर लगी है, आधा घंटा या चलो 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इतना नहीं लगता। अब दूसरे नंबर पर जो आपने जुगाड़ करना है वो क्या करना है, आपने क्या करना है, इस चीज को आपने अपने उसमें अब लाना है। ठीक है, कि थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीराइट का क्लेम भी ना आए कि हमने यार सारा कुछ, इसमें से आपने कुछ फ्रेजेस उसको अपने उसमें कर लें। ठीक है, नहीं कर रहे तो आप यहाँ पर सिंपल मिसाल के तौर पर इस वर्ड को क्लिक करें, यहाँ पर है, ठीक है, सिनोनिम्स में। सिनोनिम्स में आके आप यहाँ पर आके, ठीक है, कुछ भी यहाँ से इनके सिनोनिम इस वर्ड के रिलेटेड जो यहाँ पर बैठ भी रहे हो, यहाँ पर फिट हो रहे हो, आपने कुछ सिनोनिम्स आके चेंज करने हैं। ठीक है, तो आपका कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा। ये आपने हर पैराग्राफ में 4 से 5 वर्ड्स के साथ ये काम लाजमी तौर पे करना है, और उसके बाद आपकी ये वर्ड की फाइल बिल्कुल तैयार। पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पर आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, अगर आपने इस डिस्क्रिप्शन को एज इट इज उठाकर अमेजोन पे अगर आपने डाल दिया ना, तो आपकी डिस्क्रिप्शन ये एक पैराग्राफ में हो जाएगी, विदाउट एनी ये स्पेस, विदाउट एनी हेडिंग, सब हेडिंग्स, कुछ भी नहीं होगा। आपने पहला काम क्या करना है, ये जो बीच में वर्ड है, ये जो बोल्ड हुए हुए हैं, इसको बोल्ड खत्म करना है। ठीक है, ताकि आपका सारा जो मेन दरमियान के जो वर्ड्स हैं सिवाय हेडिंग्स के, वो आपके एक ही सीक्वेंस में आए। अब आप चाहते हैं कि भाई आपकी ये जो डिस्क्रिप्शन है एज इट इज अमेजोन की डिस्क्रिप्शन में आए, तो उसके लिए एक काम आपने करना है। वो क्या करना है कि आपने यहाँ से इसको उठा के कॉपी करना है। ठीक है, ये देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उठा के कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने दोबारा आना है गूगल पे, गूगल पे आके लिखना है, भूल गया, ये है सेलर एट HTML। ठीक है, अब ये वाली एक एप्लीकेशन आपके सामने आ रही होगी, वेबसाइट एक आ रही होगी, कि सेलर ऐप के नाम की एक एप्लीकेशन है, आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है क्रिएट HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इस पे आपने क्लिक करना है। ये आपको खुद उठा के यहाँ पर ले आएगा, जो आपने डाटा वहां से कॉपी किया है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर देखो राइट साइड पर, आप ये HTML में आपकी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन थी वो आ गई है, इसको यहाँ से फिर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके लिख दो HTML डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। यहाँ पर आपने आके इस डिस्क्रिप्शन को यूज करना है। अब जब आप अमेजोन पे लिस्ट करोगे तो याद रखिए आपने ये वाली डिस्क्रिप्शन यूज करनी है, ना कि वो डिस्क्रिप्शन जो आपने ऊपर खुद से बनाई है। ठीक है, अगर आप वो यूज करेंगे तो आपका सिर्फ एक पैराग्राफ, सिंपल एक पैराग्राफ नहीं जिस तरह लिखा हुआ होता, आपकी डिस्क्रिप्शन अमेजोन ऐसे लिख देगा। अगर आपकी HTML डिस्क्रिप्शन इस तरीके से लिखेंगे जो मैंने आपको बताई है, तो फिर आपकी ये डिस्क्रिप्शन आपकी एज इट इज डिस्क्रिप्शन हेडिंग सब हेडिंग के साथ रहेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा? जल्दी जल्दी बताएं, प्रोडक्ट लिस्ट भी करना सिखानी है अभी आपको मैंने, टाइम नहीं है। जी, जबरदस्त हो गया। ठीक है, तंग तो नहीं हो रही ना? सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का क्लास होगी ज्यादा से ज्यादा। ये मतलब मैं यार मतलब कल के लिए मैं डिले नहीं करना चाह रहा, बहुत टाइम लग जाएगा। कल मैंने PPC सारा कंप्लीट करवाना है, उसमें भी टाइम लग जाएगा, तो बहुत मेरे लिए यहाँ पे हेक्टिक हो जाएगा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा कॉपरेट आज कर ले। ठीक है, उसके लिए मैं ओपन करता हूँ, अल्लाह भला करे, कौन सा अकाउंट है, 1 मिनट। अब करते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई प्रोडक्ट लिस्ट, अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट करते कैसे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। नहीं नहीं नहीं, मेहरबानी करें महविश, बस थोड़ी सी नींद कुर्बान करें, 15 मिनट की और नींद कुर्बान कर लें, बस और कोई नहीं। ठीक है, अच्छा, आपने क्या करना है, सिंपल अमेजोन सेलर सेंट्रल पे आना है, ऐड अ प्रोडक्ट, जो ऐड अ प्रोडक्ट हम करते थे इसी तरीके से। अब होता क्या था, होलसेल में क्या करते थे, हम सिर्फ लिखते थे जी डव, लेट्स लेट्स सपोज आपने डव लिस्ट करना है, डव साबुन शैम्पू वगैरह, वो आपने सोप करना चाह रहे हैं, लिस्ट करना चाह रहे हैं। अब आप वो तो नहीं काम करना, होलसेल का तो नहीं हम करें, हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ गया क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, समझ आ गई? आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे अब आपने क्लिक कर देना है।
अब भाई आ गया यहाँ पर, डव को तो हटा दो। अब आपने वन बाय वन क्या करना है, सारे का सारा काम यहाँ पर हमने आके कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब आपको मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये आ गया भाई आपका टाइटल। कह रहा है टाइटल कौन सा होना चाहिए, टाइटल को यहाँ से उठाओ, कॉपी पेस्ट करो। इधर गया कौन सा अकाउंट पे कर रहे थे। हाँ, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इधर क्या लिखना है यार, सिंपल नाम लिख दो। हम क्या कर रहे थे, चॉपिंग बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा होता, मेन जो आपका टाइटल मैटर करता है आइटम नेम वो ये होता है। वहां से टाइटल कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद अब ये देखो आपको खुद बता रहा है, ठीक है, कि आप चॉपिंग बोर्ड सेट किस कैटेगरी में लॉन्च करना चाह रहे हैं। याद रखें कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप कह रहे हो कि जो भी कैटेगरी आप मुझे बता रहे हो वो कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो न्यू कैटेगरी कैसे होती है ये आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब आप खुद, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किसके रिलेटेड है। जी, जी नाइला, जरीश, महविश जी जल्दी बोलें। किचन के रिलेटेड, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर दिया किचन, ठीक है। अब किचन में क्या है, कंटेनर एंड स्टोरेज है, ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग है, स्टीमर, एक्सेसरीज, किचन लिनन। ये क्या आ जाएगा, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस या स्मॉल अप्लाइंसेस में आ जाएगा, ठीक है। ये टूल एंड गैजेट्स में भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर उधर नहीं लेके जाते तो स्मॉल अप्लाइंसेस में ले आए, ठीक है। अप्लाइंसेस में आप आके किस में जा सकते हैं, नाइफ्स में नहीं आ सकते, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर किचन स्केल ओवन, अदर स्मॉल स्मॉल अप्लायंसेस वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो इसको, कटिंग बोर्ड यार कहाँ से आएगा, अल्लाह के बंदे आ जा। ठीक है, नहीं भी होता ना तो आपको आसान एक हल बताता हूँ, ठीक है। आसान हल क्या है, अमेजोन। अभी ये काम कर लेते हैं, इतना मसला नहीं है। नहीं, एक मिनट एक मिनट, मुझे नहीं पता अप्लायंसेस होता क्या है, तो वैसे तो कम हो रहा था। एक आसान हल बता रहा हूँ, अगर आपको इस तरह कैटेगरी नहीं मिलती ना तो आपने काम करना है। आपने आना है यहाँ पर, यहाँ पर आके आप लिखो कटिंग बोर्ड, ठीक है। कटिंग बोर्ड लिखेंगे, ये आपके सामने आगे कटिंग बोर्ड, किसी एक पे सिलेक्ट कर लें। चल अंकल जल्दी चल जाए, जल्दी चल जाए, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हाँ ये देख लो, इधर इसने आपको खुद ऑप्शन दे दिया, किचन एंड डाइनिंग, ठीक है। यहाँ से नहीं भी ऑप्शन मिलता, आप डायरेक्टली यहाँ पर आओ, जहाँ जहाँ पर इसकी कैटेगरी और सब कैटेगरी लिखी हुई होती है, ठीक है। फिर यार, हाँ, यहाँ पर आएंगे, आइटम डिटेल्स में होगा आई थिंक, हाँ आइटम डिटेल्स में शॉपिंग बोर्ड, शॉपिंग बोर्ड पे क्लिक करना है, सब कैटेगरी में। ये देखो अब खुद आ रहा है, सबसे मेन कैटेगरी कौन सी है, किचन। किचन में टूल्स एंड गैजेट्स, गैजेट में कटिंग बोर्ड खुद आ गया, ठीक है। इसने आपको खुद बता दिया। अब कैसे आपने करना है, दोबारा हम आए सेलर सेंट्रल पे, ठीक है। इसमें आके हमने सेलेक्ट कर ली भाई किचन, ठीक है। किचन में आ गए हम टूल्स एंड गैजेट्स में, ठीक है। गैजेट्स में आ गए तो हमें मिल गया चॉपर, और ये आ गया कटिंग बोर्ड्स, ठीक है। कटिंग बोर्ड्स में आपको बता रहे ठीक है, चॉपिंग बोर्ड सेट हो गया। हमारी तसल्ली होगी, ठीक है। कटिंग मैट भी है, चॉपिंग बोर्ड भी है, चॉपिंग बोर्ड सेट है हमारा, ठीक है, क्योंकि पैक ऑफ थ्री है, सेट ऑफ थ्री है। तो हमने अपनी मर्जी की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। समझ आ गया, ये अभी सिलेक्ट कर रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। ये होगी, ठीक है। अब आपकी मर्जी की, याद रखें ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को गलत कैटेगरी में लेके जा रहे हो तो आपकी प्रोडक्ट का भाई रैंक होना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर एक एक, अब मुझे नहीं पता था, ठीक है, साफ अल्फाज में बता रहा हूँ। पहले मैंने सोचा गैस कर लूंगा कि भाई कहाँ पे कौन सी कैटेगरी पे फिट हो रहा है, नहीं पता था, आपके सामने सर्च किया, आपके सामने सर्च करके एग्जैक्ट कैटेगरी में पहुंच गया कि भाई एग्जैक्ट कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। आपके सामने वो पहुंचा, ठीक है। उसके अलावा हम आए यहाँ पर, एक मिनट मुझे देखने देंगे, ये कौन से वाला, अच्छा है ड्रीजो है अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है ड्रीजो, ठीक है, ये मेरा इस वाला अकाउंट है, ठीक है, वो मैंने लिख लिया। यहाँ पर ब्रांड नेम, उस ब्रांड नेम के अंदर सारा कुछ है, ठीक है, लिस्ट है। हमने यहाँ पर ये करना है, अब जब आप अपना ब्रांड नेम लेके जाओगे तो आपका पहले से अमेजोन पे ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, उसके रजिस्टर करने का क्या तरीका है, आपने यहाँ पर इसको ड्रीजो को अप्लाई टू सेल पे क्लिक करना है। अप्लाई टू सेल पे जब क्लिक करोगे अमेजोन आपसे रिक्वायर करेगा कि भाई
हाथ में पकड़ के या सामने टेबल पे रख के मुझे इमेजेस दो ब्रांड की, जिसमें आपका ब्रांड नेम साफ पैकिंग में लिखा हुआ हो। ठीक है, अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो आपका भाई काम खराब है, फिर अमेजोन अप्रूवल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हाथ से नहीं लिखा होना चाहिए, ओरिजिनल पैकिंग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी कौन सी होती है भाई? आपका यूपीसी कोड होता है। यूपीसी कोड किस काम आता है? यूपीसी कोड होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, जो आपकी दुनिया में कहीं भी कोड आपका ई कॉमर्स के रिलेटेड इंटरनेट पे ये कोड आपका चल सकता है। आप चाहते हैं कि आप वो कोड ना लें, अगर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए ओनली वेबसाइट है GS1, वहां से जाकर लें। उसके अलावा सारी वेबसाइट्स अक्सर आपको फेक यूपीसी कोड प्रोवाइड कर देती है, आपने ये गलती नहीं करनी। तो यूपीसी कोड अगर वहां से आप लें तो वेल एंड गुड। अगर नहीं लेना चाहते, आप कहते हो भाई हमने नहीं जाना, तो एक है एग्जेम्पशन, GTIN एग्जेम्पशन, इसको अमेजोन की टर्म में कहते हो। कि अमेजोन कहेगा खैर है, अगर आपके पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है फिर भी हम आपकी प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे। तो आपने क्या कर देना है? आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। समझ आ गया? हाँ। अब ये देखो, ये मुझे कह रहा है कि भाई ये वाला ब्रांड नेम यहाँ पे सेल नहीं है, तो अप्लाई टू सेल पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब अप्लाई टू सेल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये कह रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट, उसमें आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स होनी चाहिए। ठीक है, लार्ज। ठीक है, आपका ब्रांड नेम जो ड्रीजो का वर्ड है वो वहां पर क्लियर लिखा होना चाहिए। ठीक है, द पिक्चर्स आर टेकन बाय योर यू, और यू एंड द आइटम्स आर हैंडल्ड और प्लेस्ड ऑन अ टेबल। कि या तो वो आपके हाथ में रखी हुई तस्वीर होनी चाहिए या टेबल पे, और ब्रांड नेम जो ड्रीजो है वो वहां पर लिखा होना चाहिए। और अगर हम GTIN एग्जेम्पशन चाहते हैं तो भाई, अगर ये मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल के चारों तरफ की मैंने तस्वीर देनी है कि इसके ऊपर पहले से कोई कोड नहीं होना चाहिए। इस तरह की 5-7 इमेजेस अमेजोन को मैंने देनी है और अमेजोन ने इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको मैं देखूं ये क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा, हालांकि इसको होना चाहिए। हम्म, नहीं है तो ऑथराइजेशन, चलो खैर है, इसको मैं दूसरे अकाउंट में आपको लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे 1 मिनट दे दें, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट दे दें। यहाँ पर आगे हम कितनी टाइप करते हैं, क्योंकि उस अकाउंट में अभी तक मैंने कोई प्रोडक्ट उस वाले पे लिस्ट नहीं की, उसकी सिर्फ लिस्टिंग मैंने ठीक की हुई है। ठीक है, तो इस वजह से इस ये वाला अकाउंट तो मेरा वो अकाउंट है जिसमें दुनिया जहां की मैंने लिस्ट की है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्या लिखना था? शॉपिंग बोर्ड लिख दो। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको कि अप्लाई किस तरह करना है। इसको कैटलॉग अप्रूवल भी कहते हैं हम अमेजोन की टर्म में। ठीक है, इसको ब्रांड अप्रूवल भी कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई आप अच्छे लेवल पे इसको लॉन्च करें, अमेजोन पे लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप ब्रांड रजिस्ट्री करवाएं, ट्रेडमार्क करवाएं, एक अच्छे लेवल पे करें, लॉन्च करना चाहते हैं तो वो करें। ठीक है, उसमें हम कहाँ गए थे? टूल्स एंड गैजेट्स में गए थे। टूल्स एंड गैजेट्स में जाकर आ गया कटिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड में आ गया शॉपिंग बोर्ड सेट। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर भाई, टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी ब्रांड नेम रजिस्टर्ड प्राइवेट। ठीक है, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पर आके आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करना है हमने, और इसके बाद अमेजोन आपसे अब जो डिटेल्स पूछेगा आपने वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है वन बाय वन। हाँ, आगे। ठीक है, अब देखिए पहली कौन सी डिटेल मांग रहा है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सिंपल, यहाँ पे आओ। ठीक है, यहाँ पर आकर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको मैंने कौन सी कहा था, कौन सी कॉपी पेस्ट करनी है? HTML वाली। ठीक है, HTML वाली डिस्क्रिप्शन यहाँ से यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इसको कॉपी करें। ठीक है, कॉपी करने के बाद आकर यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? बुलेट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है बुलेट पॉइंट नंबर 1। क्या करो, यहाँ पर आओ वापस, आपकी जो वर्ड फाइल है वर्ड फाइल में आए, यहाँ पर शाबाश आराम से यहाँ पर आके इसको बुलेट पॉइंट नंबर 1 कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट। ठीक है, अब कितने बुलेट पॉइंट्स ऐड करने थे? 5 5 करने थे, तो आपने यहाँ पर ऐड मोर करना है। ऐड मोर करने के बाद अगला बुलेट पॉइंट, फिर ऐड मोर करने के बाद दूसरा बुलेट पॉइंट। इस तरीके से आपने अच्छे खासे बुलेट पॉइंट्स, अच्छे खासे नहीं सॉरी, 5 बुलेट पॉइंट्स आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपके पास इमेज होनी चाहिए। इमेजेस में क्या होना चाहिए? फर्स्ट इमेज कौन सी होनी चाहिए? मेन वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तीसरे नंबर पर अब डिटेल्स, आइटम मॉडल नंबर, यार लाजमी नहीं है मॉडल नंबर, कुछ लिख दो। ठीक है, मैं पता नहीं कुछ भी, ये मिसाल के तौर पर ट्राई फाइव कुछ भी लिख देता हूँ तो जो मेरे मुंह में आता है।
ठीक है। मॉडल नेम, ठीक है, मॉडल नेम लिख लें। प्रीमियम कटिंग बोर्ड, चॉपिंग कटिंग बोर्ड, ठीक है, या वुडन कटिंग बोर्ड, मॉडल नेम ये लिख लो। ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन है, चाइना से बनवा रहे हो, चाइना का मैन्युफैक्चरर लिखो। ठीक है। या सॉरी, मैन्युफैक्चरर में आप चाइना भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अपना ब्रांड नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब स्पेशल फीचर कौन से हैं, ठीक है, स्पेशल फीचर कौन सा है, मिसाल के तौर पर बिल्ट इन ग्रूव है, ठीक है, ये हमने कोई देखा था ना। ठीक है। उसके अलावा लाइट वेट आप लिख लें। ठीक है। स्पेशल फीचर में आप 5 तरह के फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्पेस सेविंग है। ठीक है। उसके अलावा अपनी मर्जी से अगर आपके माइंड में कोई और अच्छा स्पेशल फीचर आता है, ठीक है, वो यहाँ पर खुद से टाइप कर लो, लाजमी नहीं है आप इसमें से सिलेक्ट करो। ठीक है। मटेरियल कौन सा है, वुड है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा है, टाइटेनियम है, मेटल है, जो भी है, ठीक है, आप वो लिखें। नंबर ऑफ आइटम्स अगर 3 है, सेट ऑफ 3 है तो इधर 3 लिख दो। ठीक है। सब्जेक्ट करेक्टर छोड़ दें। ठीक है। कलर कौन सा है, जो कलर होगा कलर मैप वो लिख दें। ठीक है। स्पेसिफिक कलर कौन सा है उसको वो लिख ले। ब्राउन है कौन सा, साइज कौन सा है, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है। 3 तरह के साइज है, वारंटी नहीं है कोई की, छोड़ दें, ये लाजमी नहीं है। ये जिनके साथ ये छोटे छोटे स्टार है ना, ठीक है, इन स्टार्स को लाजमी आपने कंप्लीट करना है। ठीक है। क्लियर इंस्ट्रक्शन कौन से हैं, हैंड वॉश है, डिश वॉशर सेफ है, हमारा डिश वॉशर सेफ था, इसको क्लिक कर दो। ठीक है। उसके अलावा इंक्लूड कंपोनेंट कौन से हैं, हमारे पास इंक्लूड कंपोनेंट हमारा ये इसका हैंडलर भी है, और ये हमारे पास 3 फेस हैं। ठीक है। उसके अलावा इसकी लेंथ विड्थ हाइट ये आपने लाजमी तौर पर, ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट लाजमी तौर पर लिखना है। ठीक है। ये नहीं छोड़ने वाली चीज। उसके अलावा ऑफर्स में आ जाएं। ठीक है। ऑफर्स में आते हैं आप तो यहाँ पर आप क्वांटिटी लिख दें, प्राइस लिख दें, यहाँ पर लिख दें आपने शिप करना है, अमेजोन ने शिप करना है। उसके बाद पैकेज देखो, एक है आइटम की डिटेल, जो प्रोडक्ट की आइटम है उसकी डिटेल है, दूसरे नंबर पर है पैकिंग की डिटेल के पैकिंग पैक होने के बाद क्या डिटेल्स है वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है। फिर सेफ्टी एंड कंप्लाइंसेस है, ये बहुत आसान है कि आपकी प्रोडक्ट के ओरिजिन कहाँ पे है, चाइना है, पाकिस्तान है, कहाँ से बनवा रहे हो। ठीक है। बैटरी तो नहीं रिक्वायर्ड है, अगर है तो कौन सी होनी चाहिए। ठीक है। कोशिश करें बैटरी वाली प्रोडक्ट ना लिया करें। ठीक है। फिर डेंजरस गुड में इसमें आके आपने लिखना है नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। ठीक है। एप्लीकेबल पे क्लिक करने के बाद आइटम वेट यहाँ पे लिखना है, और वेट लिखने के बाद सबमिट करना है, और 15 मिनट बाद आपकी लिस्टिंग अमेजोन पर लाइव हो जाएगी। लाइव होने का ये मतलब नहीं है यानी आप देख सकेंगे, कस्टमर नहीं देख सकेंगे। जब ये लाइव हो जाती है तो उसके बाद हम क्रिएट करते हैं शिपमेंट प्लान। शिपमेंट प्लान क्रिएट करके आपकी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचा देते हैं। ये इंशाल्लाह शिपमेंट प्लान वाला प्रोसीजर आपको कल बताऊंगा। आई होप सो कि अभी ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाते कैसे हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते कैसे हैं। कोई मुश्किल चीज नहीं है लाइफ में, कभी भी आप लोगों को स्पेसिफिकली, ठीक है, जितने आप लोग क्लास ले रहे हैं यहाँ से, कभी भी किसी भी लिस्टिंग में कोई इशू हो तो मुझे भाई बताना, 2 मिनट के अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह लिस्टिंग का मसला हल कर लूंगा। समझ आ गई, किसी का कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी है तो पूछ लें, मैं फिर अब क्लास को एंड कर दूं। आज क्लास बहुत लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, क्लास को अब एंड भी करना है। कल इंशाल्लाह हमारी प्राइवेट लेवल की भी लास्ट क्लास होगी। अब ये क्लास में चाहता ना तो ये 3 दिन में पढ़ा देता, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाता आराम से, उनसे तो अच्छा खासा टाइम लग जाना था। ठीक है। लेकिन चलें, एक अच्छा हो गया कि आराम सुकून से इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। यूपीसी कोड वाली कौन सी वेबसाइट है, GS1, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, GS1। ठीक है। इस GS1 को जाके, GS1 को जाके सर्च करो, आप वहाँ से यूपीसी जाके परचेज कर सकते हैं। ना भी करें यार, मैं 50 से ज्यादा लिस्टिंग इसी तरह GS1 के अलावा परचेज की है तो कोई इशू नहीं होता। ठीक है। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।